गुजराती नया साल, जिसे बेस्टू वरस भी कहते हैं, बहुत खुशी और नई शुरुआत का दिन होता है। ये जिंदगी, उम्मीद और आने वाले साल में सफलता के वादा का जश्न है। दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार ऐसे समय में आता है जब हवा में धूप और खुशी और जश्न की गूंज होती है। घर रोशन होते हैं, सड़कें सुंदर रंगोली से सजाए जाते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। बेस्टू वरस सिर्फ कैलेंडर का दिन नहीं बदलता, ये गुजराती कम्युनिटी के लिए बहुत गहरा मतलब रखता है। ये पिछले साल पे सोचने, उसकी सीख से कुछ सीखने और नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का दिन है। ये शुभ दिन परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत करने, पुरानी चोट को भुलाने और आने वाली संभावनाओं को अपनाने का मौका देता है। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी मंदिर में पूजा और प्रार्थना से होती है। घर साफ और सजाए जाते हैं और नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में नए कपड़े पहने जाते हैं। परंपरागत पकवान बनाए जाते हैं और अपनों के साथ बांधे जाते हैं और हर तरफ खुशी और प्यार का माहौल होता है। बेस्टू वरस अपने पूरे समय में जिंदगी का जश्न है, प्राप्त हुई ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया अदा करने और आने वाले साल का उम्मीद और आस के साथ स्वागत करने का दिन है। ये नई शुरुआत का समय है, नए लक्ष्य बनाने का और नए साल में आने वाली सफलता और बरकत का स्वागत करने का। जैसे ही सूरज इस खुशी के दिन ढलता है, ये अपने पीछे हंसी, प्यार और एक सुंदर भविष्य का वादा छोड़ जाता है। गुजराती नया साल कार्तिक के पहले दिन मनाया जाता है, जो विक्रम संवत कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये प्राचीन इंडियन कैलेंडर, जिसका नाम महान राजा विक्रमादित्य के नाम पे रखा गया है, हमारे पूर्वजों के विशाल ज्योतिष ज्ञान का प्रतीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के विपरीत, जो सिर्फ सोलर ईयर पे आधारित है, विक्रम संवत एक लूनिसोलर सिस्टम का पालन करता है, जो सूर्य और चांद दोनों के साइकिल्स को ध्यान में रखता है। ये अनोखा कैलेंडर अपनी घनित और गहरी प्रतिकृति के साथ ब्रह्मांड के संबंधों की गहरी समझ को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं, जिसे आकाश की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विक्रम संवत सिर्फ समय को मापने का एक जरिया नहीं है, ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के साइक्लिकल नेचर का प्रतिबिंब है। विक्रम संवत का हर महीना विशिष्ट देवताओं, त्योहारों और खगोलीय घटनाओं से जुड़ा होता है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व की एक कड़ी बनाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह प्राचीन कैलेंडर हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, जो हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और ज्ञान की याद दिलाती है। माना जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य की शकों पर विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। समय में दर्ज यह जीत एक अनुस्मारक का काम करती है कि अंधेरे समय में भी आशा और प्रकाश हमेशा विजयी होंगे। विक्रम संवत अपने समृद्ध इतिहास और गहरे प्रतीकवाद के साथ गुजरात के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बना हुआ है और भारत की प्राचीन विरासत का प्रमाण है। बेस्टू वरस पर किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल्स में से एक है चौपदा पूजा, जो गुजराती बिजनेस कम्युनिटी द्वारा गहरी श्रद्धा से निभाई जाने वाली परंपरा है। चौपदा शब्द का अर्थ है व्यापार में यूज होने वाली बहीखता और पूजन का अर्थ है पूजा या श्रद्धा। ये रिचुअल गुजराती संस्कृति में आर्थिक समृद्धि और नैतिक व्यावसायिक व्यवहार के महत्व को दर्शाता है। इस शुभ दिन पर व्यापारी और दुकानदार अपनी नई बहीखताओं को साफ करते हैं और सजाते हैं। ये किताबें उनकी रोजी रोटी और आकांक्षाओं का प्रतीक हैं, जो शुभ प्रतीकों से सजी हैं, जैसे कि स्वस्तिक, जो सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, और ओम प्रतीक, जो ईश्वर का प्रतीक है। चोपड़ा पूजन समारोह आमतौर पर एक पुजारी की उपस्थिति में किया जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेता है। अनुष्ठान के दौरान देवी लक्ष्मी और बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो आगे एक सफल और लाभदायक वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। लेखा पुस्तकों की पूजा करने का कार्य नैतिक व्यावसायिक व्यवहार, ईमानदारी और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक है। चोपड़ा पूजन सिर्फ भौतिक धन के बारे में नहीं है,
यह जीवन के सभी पहलुओं में विकास, बहुतायत और सफलता के लिए आशीर्वाद मांगने के बारे में है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची समृद्धि स्वयं केवल दैवीय सिद्धांतों के साथ जोड़ने और निष्पक्षता और अखंडता के साथ व्यापार करने से मिलती है। यह अनूठी परंपरा इस गहरी जड़ें वाली मान्यता क्यों दर्शाती है कि वित्तीय कल्याण केवल लाभ के बारे में नहीं है। यह उद्देश्य, अर्थ और योगदान का जीडीपी का जीवन बनाने के बारे में है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, बेस्टू वरस का जश्न रिचुअल्स और प्रार्थना से पारे घरों और गलियों को खुशी और सत के रंगीन जगहों में बदल देता है। परिवार और दोस्त एक दूसरे को बधाई देने, मिठाई बांटने और उत्सव की भावना का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। हवा में स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध होती है, जिन्हें विशेष रूप से इस अवसर के लिए तैयार किया जाता है। मोहनथाल, सूत्रफेनी और घुघरा जैसी मिठाइयां प्रत्येक अपने अनोखे स्वाद और बनावट के साथ नए साल की मिठास और खुशी का प्रतीक हैं। ये व्यंजन, जिन्हें अक्सर पीढ़ियों पुराने व्यंजनों से तैयार किया जाता है, गुजरात की समृद्ध पाक विरासत का प्रमाण है। अपने प्रियजनों के साथ इन मिठाइयों को साझा करना प्यार का कार्य है और खुशी फैलाने का एक तरीका है। दावत और मौज मस्ती के अलावा बेस्टू वरस आध्यात्मिक चिंतन का भी समय है। बहुत से लोग आने वाले वर्ष के लिए प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है और भक्ति गीतों और भजनों की आवाज वातावरण को शांति से भर देती है। उपहारों का आदान प्रदान बेस्टू वरस की एक और पोषित परंपरा है। लोग अपने प्रियजनों को स्नेह और शुभकामनाओं के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं। बच्चे अक्सर नए कपड़े और खिलौने प्राप्त करते हैं, जो त्योहार की खुशी और उत्साह को और बढ़ा देते हैं। बेस्टू वरस बंधन को मजबूत करने, कृतज्ञता व्यक्त करने और जीवन भर रहने वाली यादें बनाने का समय है।